छठ पूजा की शुरुआत महाभारत के समय में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। वह प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य देव के आशीर्वाद से वह महान योद्धा बना। द्रौपदी ने भी इस महान कठिन छठ व्रत को किया था। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब माता द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। व्रत के पुण्य फलों से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इस व्रत से छठ व्रत को सुख समृद्धिदायक माना गया है। इसके अलावा यह भी कथा प्रचलित है कि प्रभु श्री राम ने जब लंकापति रावण को युद्ध में पराजित किया था, तो राम राज्य के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को माता सीता और भगवान श्री राम ने उपवास किया था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय दोबारा पूजा आराधना से सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। छठी मैया सूर्य देव की बहन है, इसलिए छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। इस पर्व से एक दिन पहले घर की साफ सफाई की जाती है। 4 दिनों तक सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना होता है, दूसरे दिन सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ व्रत करने से घर में धन, सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। दोस्तों, कथा शुरुआत करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहते हैं कि राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं था। उनकी पत्नी मालिनी इस बात से काफी दुखी रहती थी। विवाह के काफी समय बाद भी उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन वे कश्यप ऋषि के पास पहुँचे और अपने मन की व्यथा बताई। तब उन्होंने राजा प्रियव्रत को पुत्र सुख पाने के लिए एक यज्ञ करने को कहा। कश्यप ऋषि के सुझाव को मानकर राजा प्रियव्रत ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। सभी ऋषि और मुनियों की मदद से यज्ञ पूर्ण हुआ। उसके बाद रानी मालिनी को यज्ञ का खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को दिया गया। उस यज्ञ और प्रसाद के शुभ प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हो गई। इस खबर को पाकर राजा प्रियव्रत बेहद खुश हुए। समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वैद्य ने बताया कि पुत्र मृत पैदा हुआ है। इससे राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हो गए। वे उस पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और पुत्र के वियोग में स्वयं के प्राण देने का भी फैसला कर लिया। जैसे ही वे अपने प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत को प्राण त्यागने से रोका और कहा कि उनका नाम षष्ठी है। तुम देवी षष्ठी की पूजा करो और अपनी पूजा को भी इसके लिए प्रेरित करो। देवी षष्ठी की आज्ञा से राजा प्रियव्रत राजमहल में आ गए। फिर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ पूजा की और व्रत रखा। छठी मैया की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद से हर साल राजा प्रियव्रत के राज्य में छठ पूजा होने लगी। बताया जाता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप जिस भी शुभ मनोकामना से छठ पूजा विधि विधान से करते हैं, वह छठी मैया की कृपा से पूर्ण होती है। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद कृपया कमेंट में जय माता दी, जय छठी मैया अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।